देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको दिखा दूँ, जंतर मंतर पर जो है विधायक जी बैठे हुए हैं जो कि पंजाब से हैं। इनका लगातार यहाँ पर धरना चल रहा है। कुलवीर सिंह जीरा जी हमारे साथ हैं जो कि पंजाब से विधायक हैं। आइए इनसे जानते हैं। सब जगह तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जो है किसान 2 महीने से ज़्यादा हो गया है बैठे हुए हैं, लेकिन नई दिल्ली के जंतर मंतर यहाँ पर किसानों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। विधायक जी यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? आखिर इन्हें परमिशन मिली है या फिर ये जानबूझकर बैठे हैं? सर, आपको परमिशन मिली है यहाँ पर? क्योंकि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तो परमिशन मिलने के बाद ही लोग बैठते हैं। परमिशन मोदी जी दे किसको रहे हैं? पहले किसानों ने बोला कि हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको नहीं परमिशन दी। तो यहाँ पर फिर हमारे सांसद जो हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, अपना जसबीर सिंह डिम्पा जी और गुरजीत सिंह औजला जी, और हमारे साथ जैसे कि 2 चेयरमैन हैं, लक्की जी हैं, टेंडर जी हैं, हमारे अंकल सतेंद्र जी हैं, और ये हमारी समूची टीम जो है, ये सारे हम किसानों के समर्थन के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमने परमिशन अप्लाई की थी पर हमें परमिशन दी नहीं गई, और हमारे ऊपर केस भी बिट्टू जी के ऊपर इन्होंने रजिस्टर कर दिया। हमें एक दिन अरेस्ट भी कर लिया। रोज़ पुलिस तशद्दुद कर रही है, और वो तो हमें पता ही है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अच्छा। तो आपने देखा ही है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज जो खट्टर सरकार ने किया, तो वो आपने सब कुछ देखा है। वो आपके सामने ही है कि मोदी कहता है कि ये यहाँ से उठकर चले जाएं। आज हमें 83 डे हो गए, हम यहाँ पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेती सरकार। आपने तो सर इसे काला कानून कह संबोधित कर दिया। इसे कृषि कानून बिल को जो है काला कानून बता दिया आप लोगों ने। लेकिन आपके फायदे में है, कुछ चीजें इसमें फायदे में संशोधन करने के लिए भी सरकार कह रही है, फिर भी आप लोग जिद बना करके क्यों बैठे हैं? संशोधन तो तब होगा ना कि अगर हमें कोई रिटर्न में दो। आप बोलने से तो नहीं होगा। बोलने से तो मोदी जी ये कह रहे थे कि मैं आपके खाते में 15-15 लाख डालूंगा। क्या आपके खाते में डाल दिया उन्होंने? आप सुबह से लेके शाम तक लोगों से पूछा कीजिए कि वो 15-15 लाख जो मोदी जी वाला था, क्योंकि मोदी जी की तो दूसरी वाली सरकार बनी है, फिर तो वो 30 लाख हो गया। तो वो 30 लाख रुपया कहाँ है? वो मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको किसान की आवाज़ सुनाई नहीं देती, अगर आपको नौजवान जो हमारा बेरोजगार घूम रहा है उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो मोदी जी को सिर्फ ये जो गूंगी और बहरी सरकार है, इनके कान खोलने के लिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं वो सारे, चाहे कोई टिकरी बॉर्डर है, कोई गाजीपुर बॉर्डर है और कोई सिंगू बॉर्डर पे, सारे वहाँ पर वो बैठे हैं। ये सिर्फ इनके कानों तक पहुँचाने की बात है कि इनको पता लग सके कि ठीक है किसान का दर्द जो है, क्योंकि आज तक चाहे मोदी जी ने जितनी मीटिंगें की वो नकली किसान के साथ की। मोदी जी 20 किलोमीटर यहाँ से चल के नहीं सिंगू जा सकते। और सर आप लोगों के जो नेता लोग थे वही तो गए, आप नकली बोल रहे हैं उन्हें? मोदी जी ने कब की ये तो बताएं आप। मोदी जी ने तो नकली किसान के साथ की। अच्छा। यहाँ पर नहीं कि 20 किलोमीटर तक बैठा है। मोदी जी ने 1500 किलोमीटर गुजरात में जाके जो 15-20 जो नकली किसान है, जैसे कि नकली किसान इनके पास एक पार्लियामेंट में भी है, वो हेमा मालिनी जी हेलीकॉप्टर पे जाती हैं। अच्छा। कौन सा किसान है? वो किसान जिसकी फ़ोटो नोटों पे आती थी, वो किसान जिसके ट्रैक्टर की फ़ोटो, किसान की फ़ोटो, मजदूर की फ़ोटो आप देखो कि नोट पे आती थी। अब उस नोट पे वो है, वो फ़ोटो भी ख़त्म होगी, और वो किसान जो है वो नोटों पे जो आता था वो अब दिल्ली की हदों पे बैठा दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जितने भी जो बॉर्डरों पे आप लोगों ने सारा सील कर रखा है, लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यूपी से जितना भी जो गाड़ियाँ आती थी, ट्रक आते थे, टोल टैक्स आता था, उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है सर। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं इस चीज़ को सर? नहीं, आप ये बोलें कि किसको दिक्कत आ रही है? जो आदमी दिल्ली में, जनता को हो रही है सर। नहीं, किसको हो रही है? दिल्ली में यहाँ वर्क करने आते थे, दिक्कत हो रही है ये तो आप बताएं। ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, जो लोग हैं थोड़ा वो सिंगू के अंदर से निकल के आ रहे हैं ना। अगर पहले चंडीगढ़ से 4 घंटे का सफ़र था तो अब उससे कम हुआ है।
लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको अमित शाह को और इनकी बीजेपी सरकार को है। इनकी दिक्कत तब ठीक होगी जब ये कानून रद्द होंगे। ये कानून रद्द करेंगे तो फिर ही किसान वापस जाएंगे और फिर ही हम जाएंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और है, आप ये बताइए, आप बिल वापस कराने आए या फिर सरकार वापस कराने आए? सरकार तो 2024 में लोग खुद अपने आप वापस कर देंगे। आज सरकार की बात नहीं है, आज किसान की बात है, आज मजदूर की बात है, आज व्यापारी की बात है, आज हर एक देश के नागरिक की बात है। सरकार तो कह रही है अब किसान अपने आप अपना जो उसका अनाज होगा वो खुद मंडी में जाकर के बेचेगा, आपको लोगों को फिर भी दिक्कत हो रही है। नहीं, मोदी का काम है झूठ बोलना। आप ये बताएं कि हमारे 80% जो किसान हैं उनके पास, किसी के पास 3 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 4 एकड़ ज़मीन है। जिसके पास 3 या 4 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन वाले का, उसके पास तो ट्रैक्टर है ही नहीं। वो ट्रैक्टर जो एक जगह से लेके 100 किलोमीटर तक कैसे लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास तो 2 एकड़ है। ये तो सिर्फ इन्होंने फ़ायदा जो पहुँचाया है वो अपने अंबानी और अडानी जो बड़े लोग हैं, जो देश को, जो मोदी को चला रहे हैं, जो मोदी की सरकार को चला रहे हैं, मोदी जिनका चौकीदार है, वो उनके लिए ये कानून इन्होंने बनाया और किसानों को मारने के लिए बनाया। लेकिन सरकार तो फायदे के लिए बोलती है। सरकार का क्या है, ये छड़ा आदमी है, इसको क्या पता क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। सर छड़ा आदमी आप जब कह रहे हैं तो अगर उन्होंने अपना ये कुछ त्याग किया है तो देश के लिए तो त्याग किया है। कौन सा त्याग किया कि अपनी जिसके साथ कस्में खाई हो, जिसके साथ 7 फेरे लिए हों, जो आदमी उसका नहीं बना तो वो देश का कैसे बन सकता है। सबसे बड़ा गद्दार है मोदी। अच्छा, अगर आपकी बात मान ली जाए जो आप कह रहे हैं। मेरी बात नहीं, मैं ये बोलता हूँ जो ग्रंथों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है कि जिसके साथ आपने लामा और फेरे ले लिए, जिसके साथ आपने कस्में ज़िंदगी निभाने की जो कस्में खाई, अगर आप उसके नहीं बने तो लोगों के कहाँ बनोगे। आज इसी कारण ही अगर इन्होंने शादी निभाई होती, अपनी धर्मपत्नी के साथ रहे होते, तो आज इनको, किसानों को, और वो जो बच्चे आन के हमारे छोटे छोटे बैठे, इनको उनका दर्द पता चलता। अच्छा सर, चलिए सर, आप लोग ना तो देखिए सरकार जो कह रही है, चलिए आप नहीं मान रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तो माननी चाहिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट भी मोदी की है, वो किसी और की है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर क्या चीज़ है बताइए आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसकी है? जज कौन बनाता है? कौन बनाता है जज? हमारी सरकारें बनाती हैं, और कोई बनाता है? आप ये बात बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट बिल, आप फिर किसकी बात मानेंगे? फिर सर, आप ना सरकार की मान रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं। ये तो सरकार मतलब कोई आपकी बाली हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी वाह है, ये सरकार भी वाह है। ये तो सरकार को हमारी माननी पड़ेगी, किसानों की माननी पड़ेगी, ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। तो नहीं तो फिर सरकार ही बदलेंगे हम तो संशोधन के लिए कह तो रही है सर। तो कोई लिखती दे दो, आप दे दो, आप बिचौलिए का काम कर लो, आप दे दो। बोलो किस दिन मीटिंग कराओगे, लिखती दे दो। 8 तारीख को 8 मार्च को पार्लियामेंट आ रही है। कॉल की दूरी तो है बस सरकार की। 8 मार्च को बस एक कॉल की दूरी है। 8 मार्च को पार्लियामेंट आ रही है ना, तो आप उससे पहले मीटिंग करा के पार्लियामेंट में करवा दो, शोध करवा दो। तो सरकार कह तो रहे हैं मोदी जी, एक कॉल की दूरी है बस मेरे और किसानों के बीच में। वो उतनी दूरी है जितना आपके चैनल को कोई नहीं देखता। लोग गोदी मीडिया को देखते हैं, गोदी मीडिया किसान को नहीं दिखाता। क्या बात कर रहे हैं सर, लगातार दिखा तो रहे हैं वो लोग। कौन दिखा रहा है? वो आप लोग दिखा रहे हो जो सोशल मीडिया पे काम करते हो। अच्छा। वो लोग दिखा रहे हैं, जो पंजाब के चैनल हैं वो लोग दिखा रहे हैं जहाँ पर मोदी की सरकार नहीं है, वो लोग दिखा रहे हैं। आप मेरे को दिखाओ कि यहाँ पर कौन दिखा रहा है। आपको जितने चैनल दिख रहे हैं सारे वेब चैनल दिख रहे हैं, कोई बड़ा चैनल है? किसान के पास देखा कोई बड़ा चैनल? अच्छा ये बताइए, आप कब आप ये अपने वाली न्यूज़ ही भेज दो उनको कि चला दें। अगर चल गई तो मैं आपको भी मान जाऊंगा कि ठीक है, फिर बिल में शोध भी हो सकती है। नहीं तो आपको भी किसानों के साथ बैठना चाहिए सिंगू पे जाके। किसको? आपको भी। चलिए, हम लोग तो रोज कवर करते ही हैं सर। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप 2024 में फिर चुनाव आएंगे, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे आप? तो बैठे हैं 2024 तक बैठे हैं हम तो, सामान अपना सारा लेके बैठे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लेंटर डाला, छत डाली है, यहाँ सोते हैं। अभी बैठे हैं ना, अब यहाँ से उठा देंगे आपको। वो कौन होते हैं उठाने वाले? तो ये आप जंतर मंतर कैसे बैठ गए? यहाँ तो परमिशन नहीं मिलती सर। तो बैठे हैं, वो उठा के दिखाएं। मतलब जिद करके बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहेंगे। उन्होंने एक दिन पकड़ा था, छोड़ दिया, हम फिर आके बैठ गए। सर
इतना सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे आप कैसे बैठ सकते हैं? यहाँ पे परमिशन बिना नहीं बिठाया जाता है। नहीं, जो 15-15 लाख वोटरों का नुमाइंदा बैठा है वो सेंसिटिव नहीं है, ये जगह जो पत्थर है वो सेंसिटिव है। अच्छा, यानी कि आप बिल वापस करा के ही जाएंगे? बिल्कुल, बिल वापस करा के जाएंगे। जो लोगों के साथ प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा करेंगे। मैंने बोला था अपने जीरा कंस्टिट्यूंसी वालों के, अगर कांटा छुपेगा आपको तो उसका दर्द मेरे को महसूस होगा। मैं उन 2 लाख लोगों की आवाज़ हूँ और आवाज़ बन के दिल्ली में बैठा और मोदी के कान खोल के वापस जाएंगे। अच्छा, 2022 में जो है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है, वो पंजाब में भी आ रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे आप लोग? तो वहाँ पर सरकार बनेगी हमारी। जनता लिया ही तो नहीं कोई? वो तो पता नहीं, आप, मेरे को लगता है कि आप भी थोड़ा सा गोदी मीडिया से आए लगते हो। आप ऐसे क्या बोल रहे हैं सर? हम तो जाके गाजीपुर भी गए, आप बार किसानों की बॉर्डर भी गए, आप बार गीता जी, आप बार किसानों की बात कम कर रहे हैं, उनके पक्ष में ज्यादा बोल रहे हैं। तो मैंने इसलिए पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो चीज है उसके लिए तो बोले। क्या चीज है? आप मेरे को बता दो, आप बताओ कि ये बिल सही है। आप इसी बात पे आ जाओ, आप बता दो कि बिल सही है। अगर ये आप इस्तेमाल तो कीजिए पहले, आप इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, बिल खराब है। नहीं, आप जो एक शैम्पू यूज करते हो हेयर के लिए, आप दूसरा शैम्पू क्यों नहीं यूज करते? सर वो कहाँ बिल को तुलना करती है शैम्पू से? मैं वो तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जब किसान को पता है कि हमारी फसल प्राइवेट, आप मेरे को एक बात बताएं, जो सरकारी मंडी है वहाँ पर किसान को वो है टैक्स देना पड़ता है, और वो चाहे 2000 रेट है तो 160 रुपये टैक्स मंडी वाले काटते हैं। वो इसलिए काटते हैं कि वहाँ की डेवलपमेंट होती है, सड़कों का काम, कोई और काम, कोई दूसरे काम, कि वो रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ आते हैं। आप ये बताएं कि वो मोदी जी बोल रहे हैं कि सरकारी मंडियाँ बंद नहीं होंगी, प्राइवेट मंडियाँ हम साथ में खोल देंगे, जहाँ मर्जी जाके किसान अपनी फसल बेच दे। आप ये बताओ कि वो प्राइवेट मंडियाँ तो अपने आप ही बंद हो जाएंगी ना, जो अब सरकारी मंडियाँ तो अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर टैक्स है, यहाँ पर टैक्स कोई नहीं। इन्होंने जो प्राइवेट आदमी वो कोई टैक्स नहीं देगा सरकार को, ठीक है, तो हम डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? जो आदमी, जो किसान है, अगर उसको 50 रुपये दूसरा ज़्यादा दे देगा, वो भी सिर्फ एक बार देगा कि सरकारी मंडियां बंद करने के लिए। उसके बाद तो उसकी मर्जी है, वो चाहे 1000 में खरीदे, चाहे 1200 में खरीदे, चाहे 500 में खरीदे, वो बोलेगा कि आपकी फसल ठीक नहीं है। फिर किसके पास जाएंगे जब सरकार की मंडी बंद होगी? तो सर क्यों डीएम है, एसडीएम है, वहाँ जाएंगे तो सही आप। तो वो किसके हैं? आप ये तो बताएं, वो किसके हैं? वो किसानों के हैं। सर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से तो बेहतर है ना। नहीं, वो किसके हैं? वो किसानों के हैं। जो आप एक मिनट, डीएम को जो आप बिल्कुल, राजपूत किसको बोलते हैं? जिसका राज उसी के पूत। अच्छा, वो तो उसके ही हैं। आप मेरे को बताएं कि एसडीएम की कोर्ट नहीं होती? एसडीएम की कोर्ट होती है ना। तो जो कानून पीछे से बन के आ गया, जो कानून है, तो हमने तो ये बोला कि आप एमएसपी जो है वो कंफर्म कर दो। सर तो एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। सरकार कहाँ है? जाओ रिटर्न दो, रिटर्न में दीजिए ना। मैंने तो बोला है कि 8 को सेशन शुरू है, आप 8 से पहले आप मीटिंग करवा दो, आप हमें रिटर्न में दे दो। अभी कल परसों के पेपर में आया है कि फिर से पेपर में आप पहले मेरे को बताओ कि तोमर जी फिर से मीटिंग, तोमर क्या चोर है? वो नरेंद्र मोदी को मिलना मुश्किल है, तोमर को मिलना मुश्किल है, अमित शाह को मिलना मुश्किल है, तो 2 एकड़ वाला किसान जो है वो किसके पास जाए? ये भी बताएं आप। सर प्रधानमंत्री हैं, उनके पास इतना, आप क्या सी बात कर रहे हैं? तो फिर आप क्यों कैमरा लेके घूम रहे हैं? आप बंद करके अपने घर पे 3 टाइम का खाना खा के सो जाएं। अच्छा, फिर क्यों घूम रहे हैं आप तो फिर उसके पक्ष में बोल रहे हैं ना। वो प्रधानमंत्री है तो जो किसान है जिसने उसको बनाया, हम एक वोट डालते हैं, फिर देश का ये प्रधानमंत्री बनता है। और इसने बोला था कि मैं चौकीदार हूँ, लोगों से झूठ बोला इसने कि मैं 15-15 लाख आपके खाते में डालूंगा, मैं किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा। अगर किसानों का कर्जा माफ़ किया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया पंजाब में। 6,000 रुपये ऐसे ही आ गया उनका। कौन सा 6,000 है? मेरे को ये तो बताओ, 6,000 वोट खरीदने के लिए ये किसानों को खरीदना चाहता है। अब किसान जो है वकाऊ नहीं है। अच्छा, आपका सीधा कहना है कृषि बिल वापिस तो घर वापिस? बिल्कुल, बिल वापस, घर वापसी, नहीं तो बिल्कुल पार्लियामेंट का गिराव भी करेंगे और नरेंद्र मोदी के घर का गिराव भी करेंगे, बाहर निकलना बंद कर देंगे इसका। हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केवल सिंह जी हैं जिन्होंने अपने सीने पर एमपी यानी कि सांसदों के नाम लिखवा रखे हैं, पंजाब के सांसद के नाम। ये देखिए, ये सर आपने क्यों लिखवाया?
ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ 182 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ MP ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 MP ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਡੈਂਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਜੀਰਾ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫੂਕਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਸਾਡੇ ਔਜਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਡੈਂਪਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹੋਣੀ नहीं, आप प्यार क्यों करते हैं? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। अच्छा, ये लोग किसान के प्यार करते हैं इसलिए ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ किसानों से इनको बहुत हमदर्दी है। ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਡੈਂਪਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ MP ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 83-84 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਡੈਂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਔਜਲਾ ਜਾਂ ਡੈਂਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕੇਵਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ।